Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. कैम्ब्रिज डोर सेकेंडरी बुक 7 आज हम करें एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो एंड तक देखिएगा। स्टैटिस्टिक्स हमने स्टार्ट किया है और इसमें हमने पाई चार्ट को प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। तो आज देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या है। वर्क विद अ पार्टनर ऑन और इन अ स्मॉल ग्रुप टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एलेक्सी आस्क्ड सम पीपल their favorite type of film and worked out the number of degrees for each sector of a pie chart. The table shows his results, but some of the numbers are covered with split orange juice. अब आपके पास यहाँ पर 4 तरह की फिल्म्स हैं जिसको उसने एलेक्सी ने लोगों से कलेक्ट किया डेटा, और सबकी जो है वो फेवरेट टाइप ऑफ फिल्म उसने यहाँ पर लिखी है। इसमें कुछ डेटा मिसिंग है। आप देख सकते हैं कि 2 फ्रीक्वेंसीज एक्शन मूवी और रोमांटिक मूवी के आपके पास गिवन है, दैट इज 2 पीपल लाइक एक्शन मूवीज एंड 7 पीपल लाइक रोमांटिक। और उनके नंबर ऑफ डिग्रीज के अंदर आपके पास एक्शन मूवी का दिया हुआ है 40 डिग्रीज और रोमांटिक के नंबर ऑफ डिग्रीज मिसिंग है। इसी तरह साइंस फिक्शन और कॉमेडी के नंबर ऑफ डिग्रीज गिवन है और आपके पास यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो जैसे हमारे पास जो सम ऑफ परसेंटेजेस ऑफ अ टोटल इज इक्वल्स टू 100 होता है, ऐसे ही सम ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज हमेशा 360 होता है। ठीक है, क्योंकि हमें जो पाई चार्ट बनाना होता है उसके अंदर हमें 360 डिग्रीज कंप्लीट करने होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि सम ऑफ डिग्रीज इज इक्वल्स टू 360। हेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है रोमांटिक मूवी के नंबर ऑफ डिग्रीज, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल वैसे ही कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी डिग्रीज को ऐड अप करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको 360 में से। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिग्रीज फॉर रोमांटिक मूवी फाइंड आउट करनी है हमने। इसके लिए हमने 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ 40, 80 एंड 100। ठीक है, आप प्लस करें। 80 प्लस 40 इज 120, 120 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 220। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 360 में से 220 को सब्ट्रैक्ट कर देना है और आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 140। इसका मतलब है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ रोमांटिक मूवी इज इक्वल्स टू 140। सिंपल। ठीक है, अब जब हमें नंबर ऑफ डिग्रीज पता चल जाएंगे तो अब हम वापस जो सारी वर्किंग्स हैं वो इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम रिकॉल करेंगे कि नंबर ऑफ डिग्रीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर हम उससे देखेंगे कि रिवर्स वर्किंग में हम फ्रीक्वेंसीज जो हमारे पास मिसिंग है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखो, हम यहाँ पर जब नंबर ऑफ डिग्रीज फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल से। ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100% से तो आपके पास यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, और याद रखना कि जो सम ऑफ परसेंटेजेस होती है वो हमेशा 100 होती हैं और नंबर ऑफ डिग्री, सम ऑफ डिग्रीज आपके पास हमेशा 360 होगा। ठीक है, तो जब आप फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको डिग्रीज पता चलेंगी ऑफ द रिस्पेक्टिव जो भी आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी है। और अगर उसी फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगी। अब अगर हमें इस तरह से डिग्रीज पता चल सकती हैं तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, हम यहाँ पर इस तरह पता लगा सकते हैं कि अगर हमें किसी की जो डिग्रीज है वो पता हो। ठीक है, हमें जो नंबर 1 था हमारे पास यहाँ पर, उसकी हमें डिग्रीज भी पता है। एक्शन मूवी की हमें डिग्रीज भी पता है और हमें फ्रीक्वेंसी भी पता है। यहाँ से हम अपनी वर्किंग्स कर सकते हैं। अब तो हमें रोमांटिक मूवी की भी फ्रीक्वेंसी भी पता है और नंबर ऑफ डिग्रीज भी पता है। तो ऐसे में हमने सिंपली क्या करना है कि जो हमें यहाँ पर डिग्रीज पता है उसकी जगह पर हमने डिग्रीज रखा, फ्रीक्वेंसी की जगह पर हमने फ्रीक्वेंसी रखा। दैट इज हमें 2 हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और हमने टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल हम कैसे कैलकुलेट करें, जब हमें टोटल पता चल जाएगा तो हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बाकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें टोटल कैलकुलेट करना है बच्चों तो हम सिंपली यहाँ पर ये करेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी है
उसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड 360 से। इस तरह हम इजीली यहाँ पर टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने फॉर्मूले को जो है वो अपसाइड डाउन कर दिया है। बेसिकली आपने करना क्या है, टोटल अगर आपने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे 360 से, लेकिन आप डिवाइड करोगे उसको जो फ्रीक्वेंसी की डिग्रीज है, डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे? देखो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, उसको हमने डिवाइड करना है 40 से और मल्टीप्लाई कर देना है 360 से। यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट, 4 वन जार 4, 4 नाइन जार 36, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास टोटल 18 फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पर सम आ रहा है इट इज 18। ठीक है, यानी कि हम 2 + 7 करते हैं, आंसर आता है 9। इसका मतलब है साइंस फिक्शन और कॉमेडी फिक्शन का भी जो सम होगा वो 9 होगा, क्योंकि 9 + 9 18 होता है। ये हमारे पास जब टोटल कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट्स, तो अब हम कोई सी भी फ्रीक्वेंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अब ये भी देख लेते हैं। इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं बच्चों। देखो अब हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी इसी फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे अपनी वैल्यूज, और उसको फिर हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक ही फॉर्मूला अगर आप याद कर लो तो आप सारी जो यहाँ पर कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हमने अभी यहाँ पर आपने देखा कि डिग्री कैलकुलेट किया हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर, जब हमें यहाँ पर रोमांटिक मूवी की नंबर ऑफ डिग्रीज कैलकुलेट करनी थी। उसके बाद इसी फॉर्मूले से हमने टोटल कैलकुलेट किया। हमने क्या किया, हमने टोटल को यहाँ से हटाया, ठीक है, और टोटल को हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था और दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया डिग्री से, और डिग्री को हमने शिफ्ट कर दिया टोटल की जगह पर। तो हमारे पास ये टोटल डिग्री आकर फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी की आपके पास डिग्रीज है, फ्रीक्वेंसी से जब आप इसको डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को जब आप टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे तो आपको यहाँ पर जो है वो टोटल पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप इस तरह से कह सकते हो कि अगर आपने डिग्रीज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे। लेट मी रीराइट इट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड करोगे टोटल से और मल्टीप्लाई कर दोगे 360 से। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज किया था। और इसी तरह से अगर टोटल आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें सिर्फ एक चेंज आएगा कि आप फ्रीक्वेंसी को डिग्री से डिवाइड करोगे। फ्रीक्वेंसी को, जो भी फ्रीक्वेंसी की डिग्री है उसी की डिग्री से आप डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे। जैसे कि यहां पर हमने अभी जो हमारे पास पहली मूवी थी एक्शन, उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी 2 और उसके नंबर ऑफ डिग्रीज थे 40, तो हमने 2 को 40 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से सेम अगर आप यहाँ पर रोमांटिक मूवी की फ्रीक्वेंसी है 7 और उसके नंबर ऑफ डिग्रीज है 140, अगर आप 7 को 140 से डिवाइड करोगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे तब भी आपके पास आंसर यही आएगा, दैट इज 18। ठीक है, तो बस अब आपने इसकी तरह से ये कैलकुलेट करना है। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर टोटल को डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे। ये थ्री फॉर्मूलाज हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं। ठीक है, कभी आपको डिग्री कैलकुलेट करनी होगी, यानी जैसे कि आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और उसके बाद आपको जब पाई चार्ट बनाना है तो उसके लिए आपको डिग्रीज कैलकुलेट करनी होंगी। ठीक है, कभी आपके पास डिग्रीज दी हुई होंगी, आपको टोटल कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए बस ये दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। हाँ, अलबत्ता जब फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, सिर्फ एक्शन और रोमांटिक की हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हमें पता चल चुकी हैं, बाकी हमें दोनों की नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल और डिग्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे। तो किस कौन सी डिग्री से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे,
उसी फ्रीक्वेंसी की डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। क्या मतलब इस बात का? टोटल हमें यहाँ पर पता है 18 हमारे पास आ चुका है, तो अगर हम टोटल को 80 से मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड करेंगे तो साइंस फिक्शन की फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, और टोटल को अगर 100 से मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड करेंगे तो कॉमेडी की फ्रीक्वेंसी हमें पता चल जाएगी। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ साइंस फिक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर साइंस फिक्शन की पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ साइंस फिक्शन है दैट इज 80, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से दैट इज 18, और डिवाइड कर देंगे 360 से। ठीक है, और सेम यही काम करना है हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉमेडी फाइंड आउट करने के लिए। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डिग्रीज 100 है। ठीक है, और इसको भी हमने टोटल से मल्टीप्लाई करना है दैट इज 18, और डिवाइड कर देना है 360 से। ठीक है, तो ये जीरो से जीरो कट, 18 वन जार 18, 18 टू जार 36, 2 वन जार 2, 2 फोर जार 8। हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है 4। ठीक है, और तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, हमने कहा था इनका सम 18 होना चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 9 था, तो 9 प्लस 4 हमारे पास हो गया 13। अब हमें प्लस करना है, हमारे पास आंसर आना चाहिए 5। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं कि 5 आंसर आता है या नहीं। जीरो से जीरो कट, 18 वन जार 18, 18 टू जार 36, 2 वन जार 2, 2 फाइव जार 10। आप चेक कर सकते हो कि आंसर हमारे पास 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर साइंस फिक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो 4 है, और कॉमेडी की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5। इससे हमें पता चला यहाँ पर कि कितने लोगों को एक्शन मूवी पसंद है, 2 लोगों को। रोमांटिक कितने लोगों को पसंद है, 7। साइंस फिक्शन पसंद है 4 लोगों को। कॉमेडी पसंद है 5 लोगों को। ठीक है, अब हमने इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो हम इसका पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, जब हमें सबके डिग्रीज पता चल चुकी हैं तो हम इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, डिग्रीज अगर एक मिसिंग है तो तब भी आपका पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले था 40 डिग्रीज, तो सबसे पहले आपने सेंटर से एक यहाँ पर रेडियस ड्रॉ किया। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ से प्रोटेक्टर से मार्क करके 40 डिग्रीज ड्रॉ करना है, तो आपके पास वो समहाउ इतना आ जाएगा। ठीक है, 40 डिग्रीज आपके पास आ गया एक्शन का। आपने इसको मार्क कर देना है कि ये एक्शन है और ये 40 डिग्रीज है। ठीक है, मेरे पास ये थोड़ा सा फिगर स्मॉलर है, आप इसको थोड़ा सा बिग कर लो। अच्छा, उसके बाद ठीक है, ये हमारे पास ये फिगर हो गई है। अब हमने इसका सेंटर ड्रॉ किया। ठीक है, ये एक्शन का आपके पास आ चुका है। उसके बाद आपने रोमांटिक का देखा तो दैट इज 140, तो आपके पास ये अराउंड इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये रोमांटिक का हो गया 140 डिग्रीज। ये आपके पास होगा 40 डिग्रीज। ये आपने प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है, खुद से रैंडम ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, गलत हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास साइंस फिक्शन का 80 डिग्रीज, तो वो आपके पास समहाउ इतना आ जाएगा। और ये आपके पास आ रहा है साइंस फिक्शन। और आप देख सकते हैं कि लास्ट जो है वो आपके पास खुद ब खुद ड्रॉ हो गया, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल लाइन है और फाइनल लाइन है उससे हमारे पास ये लास्ट वाला खुद ही ड्रॉ हो जाएगा। और जब आप इसको मार्क या जब आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो आपके पास ये 100 डिग्रीज खुद ब खुद आ जाएगा। तो अगर आप वहां पर कैलकुलेट नहीं भी करते तो आपको पाई चार्ट से खुद ब खुद पता चल जाएगा, जो लास्ट आपके पास जो भी जो है वो रिमेनिंग डिग्रीज होंगी वो आप खुद ब खुद यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो चारों वो हैं वो यहाँ पर
ड्रॉ हो चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है, डिस्कस विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। डिड यू नीड टू वर्क आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर साइंस फिक्शन एंड कॉमेडी टू बी एबल टू डू द पाई चार्ट? नहीं, हमें उसके हमें उसकी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दैट। क्यों? क्योंकि वी नीड ओनली द नंबर ऑफ डिग्रीज, और सिर्फ एक डिग्री अगर मिसिंग हो तब भी हमारा पाई चार्ट इजीली ड्रॉ हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें कोई फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाउ कैन यू वर्क आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर साइंस फिक्शन एंड कॉमेडी? वी हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि आपने यही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपने यूज करना है, इसी को आपने याद करना है, और इसी से आपको क्या करना है कि इसको आप चेंज करते रहोगे तो आप जो है वो अलग अलग चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पर डिग्रीज को हमने क्या किया, डिग्रीज को हम टोटल की जगह पर ले गए, टोटल को हम डिग्रीज की जगह पर ले गए, तो इसी फॉर्मूले से हमने टोटल फाइंड आउट किया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को इसी जगह पर रहने दें तो हम टोटल को डिग्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास अपनी जगह पर है, डिग्री यहाँ पर डिवाइड हो रही है फ्रीक्वेंसी से, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने टोटल के साथ डिग्रीज को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ 360 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो हमने यहाँ पर 360 को डिवाइड किया, और हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो अकेली सब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट बन जाएगी आप तो इजीली इस फॉर्मूले के थ्रू फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आपको फाइंड आउट करके दिखा दी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी पीपल डिड एलेक्सी आस्क? कितने लोगों से उसने पूछा? तो यहाँ पर आप टोटल पूछ रहे, टोटल हमने बता दिया 18। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारी चीजें देख ली कि किस तरह से हम नंबर ऑफ डिग्रीज कैलकुलेट करते हैं, तो भी हमने किया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने तीनों पार्ट्स किए, किस तरह से नंबर ऑफ डिग्रीज कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं, और किस तरह से इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब और प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आपको ये सारी चीजें, अब एक ही क्वेश्चन, सिर्फ एक अकेले इस क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 4 से 5 मरतबा, तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं आपको शर्त लगा सकती हूँ। ठीक है, शर्त नहीं लगानी चाहिए ऑल दो, बट यहाँ पर मैं आपको ये यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप सिर्फ एक इस क्वेश्चन के ऊपर ग्रिप कर लें, इसको आप थॉरली अच्छी तरह से समझ लें, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, पूरी एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आ गया है हमारे पास वॉफल डायग्राम। इसके अंदर आपके पास जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ अ वॉफल डायग्राम है। ये खाने वाला वॉफल नहीं है, सिर्फ ये देखने वाला वॉफल है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो यहाँ पर वही चीज है। ठीक है बच्चों, अब इसके जरिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक टेबल प्रिपेयर करना है, और जो जो कलर्ड आपके पास यहाँ पर मौजूद है उसके अकॉर्डिंग आपने कलर्स ऑफ कार यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन्होंने आपको बता दिया कि कलर ऑफ कार इज रेड, और नंबर ऑफ कार्स कितने आपको वॉफल डायग्राम में नजर आ रहे हैं, 3। तो आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 आ जाएगी। इसी तरह से हमने बाकी सबके भी कंप्लीट कर लेना है। तो ब्लू कार्स हमारे पास हैं 5, और ग्रीन कार्स हैं हमारे पास 8, उसके बाद येलो कार है ओनली 1, और व्हाइट कार्स है हमारे पास 7। तो हमारे पास यहाँ पर सम क्या बनता है, तो आप यहाँ पर बजाय इसके कि इनको प्लस करें, आप यहाँ पर वॉफल में देख लें कि आपके पास यहाँ पर वर्टिकली कितने बॉक्सेस हैं, 3, और हॉरिजॉन्टली कितने हैं आपके पास, 8। तो 3 8 आर 24, आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी 28 होनी चाहिए। आप इन सबको प्लस करके भी चेक कर सकते हो कि आपके पास 28 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी, 3 8 आर 24, नॉट 28। टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पर 24 आ जाएंगी। अच्छा, अब आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना है टू शो द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, कंप्लीटेड टेबल। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये तमाम फ्रीक्वेंसीज को हमने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ डिग्रीज में। नंबर ऑफ डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से, यानी डिग्री को डिवाइड करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से। तो आपने ये प्रोसेस सबके साथ करना है। 5/24 मल्टीप्लाई बाय 360, 8/24 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, और इसी तरह से 1/24 मल्टीप्लाई बाय 360, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7/24 मल्टीप्लाई बाय 360। उसके बाद आपके पास इन सब का जो सम आएगा
वो भी 360 होना चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक है, वरना गलत है। अब इसको कैसे करोगे? 24 से सबसे पहले 360 को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो। तो 12 2s आर 24, 12 3s आर 36 और ये 0। ठीक है, 2 1s आर 2, 2 इंटू 15 30। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 15 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हमने 15 से इन सबको बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेना है, बार बार सबको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 45। ठीक है, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर वुड बी 75। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर वुड बी 120। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर वुड बी 15। और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो ये आंसर वुड बी 105। ठीक है, अब आप इन सबको प्लस करके चेक कर लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो 360 आ रहा है या नहीं। तो 45 और 75 120, 120 प्लस 120 इज 240, और 105 एंड 15 इज ऑल्सो 120। तो 240 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 360। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब बस हमारे पास जो काम है दैट इज टू ड्रॉ दी पाई चार्ट। पाई चार्ट ड्रॉ करना आपको आ चुका है। सबसे पहले एक आपने सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद फिर आपने 45 डिग्रीज का सबसे पहले ड्रॉ करना है, फिर आपके पास 75 डिग्रीज का है, 75 डिग्रीज का आपने ड्रॉ करना है। लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रहना चाहिए कि आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टर से आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद 120 डिग्रीज है, तो 120 डिग्रीज हमने ड्रॉ कर लिया, और ये फिर 15 डिग्रीज तो बहुत छोटा सा होगा, और फिर हमारे पास ये 105 डिग्रीज आ जाए। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद आपने सबको मार्क भी कर देना है, यहाँ पर लेबल कर देना है कि 45 इज फॉर रेड। ठीक है, ये आप यहाँ पर मार्क भी जरूर किया करो। उसके बाद 75 इज फॉर ब्लू, और यहाँ पर आपके पास 120 इज फॉर ग्रीन, और ये आपके पास है येलो। अब मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, आप इसके अंदर लिख लेना सही से। और ये है आपके पास व्हाइट, 105। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करके सॉल्व कर लिया। Next, we have question number 6. Work with a partner or in a small group to answer this question. Again, आपके पास एक waffle diagram है। आपके पास जो blue color है that represents women, green color represents men, और white color represents girls, और yellow color represents number of boys. तो अब आपने pie chart draw करना है, तो सेम इसी तरह से pie chart draw करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ये figure out कर लेते हैं कि कितनी number of women है, कितने नंबर ऑफ मेन है, और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ब्लू लाइंस के हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी होल लाइंस है। 9 इंटू 5 इज 45। 45 में 3 और ऐड करो तो आपके पास आंसर आता है 48। ठीक है, उसके बाद बॉयज की बात करें तो होल लाइंस की अगर बात करें तो 5 हमारे पास वर्टिकल और 5 हॉरिजॉन्टल, तो 5 5 25। 25 में 2 प्लस 3 करते हैं तो 30 आंसर आता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मेन हमारे पास 30 है। गर्ल्स की बात करें तो 2 प्लस 3 आइदर साइड्स पर है, और 5 होल 2 लाइंस है, तो 10 प्लस 5 15 गर्ल्स की हमारे पास बॉक्सेस है। और बॉयज की बात करें तो 5 हमारे पास होल है, 5 5 25 प्लस 2 27 हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर टोटल कितना बनेगा, तो इसके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर कितने हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं हॉरिजॉन्टली, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 6 24, 24 और 24 5 आर 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है यहाँ पर 120। तो ये आपका टोटल जो है वो 120 होना चाहिए। इसको आप लोग चेक कर लेना कि ये हमारा टोटल 120 आ रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉफल डायग्राम। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सबको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। वही काम 48 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360, 38 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360। सबके यहाँ पर आपने सबसे पहले नंबर ऑफ डिग्रीज कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस हमने इस तरह से करके सबकी यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्रीज कैलकुलेट कर लिया, 144 90 45 81। और अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर
जो है वो अपना पाई चार्ट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हमने वही काम करना है कि यहाँ पर हम सबसे पहले सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारे पास पहला जो है वो 144 डिग्रीज है, तो ये 144 डिग्रीज हमने ड्रॉ किया। ठीक है, आपके पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर से आपने ड्रॉ करना है। सबसे पहले विमेन सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया नंबर ऑफ मेन, इसके हमारे पास एग्जैक्ट 90 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, और फिर है हमारे पास 45 डिग्रीज, तो हम यहाँ पर 45 डिग्रीज का ड्रॉ कर लेंगे। और फिर हमारे पास आ जाएगा समहाउ 81 डिग्रीज। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से प्रॉपरली ड्रॉ करना है, और उसके बाद सबको आपने मार्क कर देना है। 144 इज फॉर विमेन, 90 इज फॉर मेन, 15 इज फॉर गर्ल्स, और 27 इज फॉर बॉयज। ठीक है, ये हमने सबको इजीली यहाँ पर ड्रॉ भी कर लिया और सबको लेबल भी कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं डिस्कस विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, व्हाट मेथड डिड यू यूज टू वर्क आउट द एंगल्स फॉर द पाई चार्ट। ठीक है, आप एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिग्रीज और एंगल्स एक ही बात है। एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम? जो भी गिवन फ्रीक्वेंसी होती है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 360। विल योर मेथड वर्क इन जनरल विद एनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द वॉफल डायग्राम? अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो यहाँ पर, तो आपका फॉर्मूला काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। कितने भी नंबर हो, हमने पिछले वाले में भी देखा, यहाँ पर भी देखा, कोई भी आपके पास यहाँ पर हो। हाँ, बस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अगर हमारे पास 360 का कोई फैक्टर निकल आएगा तो ज्यादा इजी होगा, लेकिन काम सबके लिए करेगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा हम उसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे। ठीक है, हो सकता है पॉइंट्स में आंसर आए, लेकिन काम ये सबके लिए इक्वली करेगा। Now that you have compared your method with those of other learners in the class, what do you think is the best method to use? Explain why. तो अब ये आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप मेरे व्हाट्सएप पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।